दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आजकल की लाइफस्टाइल और गलत खान पान की वजह से हमारे शरीर के शुगर लेवल को धीरे धीरे खराब कर रहा है। आज हर तीसरा व्यक्ति डायबिटीज़ की गिरफ्त में है। दोस्तों, आज के समय में शुगर यानी कि डायबिटीज़ एक गंभीर समस्या बन चुकी है। आजकल के गलत खान पान और स्ट्रेस की वजह से हमारे शरीर में इंसुलिन सही से नहीं बन पाती। इसका नेचुरल समाधान है AWPL डायबेडॉक रस। में ये कोई मामूली रस नहीं है दोस्तों, यह आयुर्वेद का एक अनमोल मिक्सचर है जो प्राकृतिक तरीके से शुगर लेवल को कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। आज हम बात करेंगे कि कैसे हम आयुर्वेद के ज्ञान से शुगर जैसे गंभीर समस्या को जड़ से खत्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, डायबिटीज वर्तमान समय में भारत देश की सबसे गंभीर समस्या बन चुकी है। डायबिटीज यानी कि आप जिसको शुगर कहते हैं, WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हमें खुद यह बताता है कि इंडिया इज द डायबिटीज कैपिटल द वर्ल्ड। भारत को विश्व में शुगर की राजधानी घोषित किया जा चुका है। भारत की सबसे गंभीर समस्या आज डायबिटीज है और डायबिटीज की वजह से बहुत सारी दूसरी बीमारियां भी आज हमारे शरीर में बढ़ने लग गई हैं। डायबिटीज के प्रोटेक्शन के बारे में अगर मैं बताऊं तो कितने लोगों में यह समस्या बढ़ेगी। ऐसा माना जाता है कि 2030 तक आते आते भारत में 100 मिलियन से भी ज़्यादा एक्टिव डायबिटीज़ के पेशेंट हो जाएंगे और 50% पेशेंट ऐसे होंगे जिनको डायबिटीज़ बिल्कुल कंट्रोल्ड रहेगा, यानी कि बहुत ज़्यादा शुगर लेवल उनका बढ़ा हुआ रहेगा। डायबिटीज़ की वजह से जो सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ता है वह हमारी किडनी पर पड़ता है। आपने सुना होगा कि बहुत सारे डायबिटीज वाले मरीज यह कंप्लेंट करते हैं कि मुझे बार बार यूरिन की समस्या आ रही है। उनका जो किडनी का फंक्शन है वह धीरे धीरे स्लो डाउन होने लग गया है, यानी कि काम अच्छे से नहीं कर रहा है या अच्छे से हील नहीं कर रहा है। दूसरी जो प्रॉब्लम आती है दोस्तों डायबिटीज की वजह से, वह आती है कि हमारे ब्रेन में, आपने एक बीमारी के बारे में सुना होगा जिसको हम कहते हैं डायमेंशिया, जिसको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस की समस्या भी कहा जाता है। डायमेंशिया का कनेक्शन डायबिटीज के साथ होता है। तीसरी जो प्रॉब्लम आती है दोस्तों डायबिटीज की वजह से, उस प्रॉब्लम को हम कहते हैं हार्ट रिलेटेड कोई भी समस्या, जैसे बीपी फ्लक्चुएशन की समस्या। बीपी का भी कनेक्शन कहीं ना कहीं डायबिटीज के साथ होता है। और एक प्रॉब्लम है जिसको हम कहते हैं ग्लूकोमा, जो हमारे आंखों की समस्या है। ग्लूकोमा का भी बहुत बड़ा कनेक्शन डायबिटीज के साथ होता है। तो एक डायबिटीज की वजह से बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर में बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पर डायबिटीज को हमें शॉर्ट टर्म में लेकर मैनेज नहीं करना है, डायबिटीज को प्रॉपर रिवर्स करना है। तो हमें यहाँ पर आयुर्वेद के माध्यम से आज लाखों लोगों ने अपने डायबिटीज को रिवर्स करा हुआ है। तो देखिए, डायबिटीज रिवर्स तभी हो पाएगा जब हम अपने पूरे दिनचर्या को बदलेंगे, यानी कि पूरे दिन अपने रूटीन में बदलाव लाएंगे। रूटीन में बदलाव लाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वह होती है हमारा खान पान। तो मैं पहले प्रोडक्ट के बारे में बताऊं, फिर खान पान के बारे में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। डायबेडॉक यह प्रॉपर एक 100% आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है और इसके अंदर जितनी भी जड़ी बूटियां हैं, जितने भी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करा हुआ है,
ये सभी जड़ी बूटियां जो है डायबिटीज वाले फैक्टर्स पर जो है बहुत अच्छे से काम करती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर इसमें इस्तेमाल करा हुआ है गुड़मार का, जिसको मधुनासिनी भी कहा जाता है, और इंग्लिश में इसको शुगर डिस्ट्रॉयर के नाम से भी जाना जाता है। तो बेसिकली यह कैसे काम करता है, यह हमारे शरीर के अंदर जो इंसुलिन बन रहा है, जो पेनक्रियाज इंसुलिन बनाता है, उसके सर्कुलेशन को बढ़ाता है। उसके बाद जो हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, जो हम ग्लूकोज वगैरह शरीर में लेते हैं, उस ग्लूकोज को हमारे शरीर के अंदर तोड़ करके ऑब्जर्व कराने का काम करता है। दूसरी जड़ी बूटी है, इसके अंदर विजय सार का इस्तेमाल करा हुआ है। विजय सार बेसिकली हमारे शरीर में काम कैसे करता है, देखिए फास्टिंग के टाइम पर जो हमारा ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है, उस ग्लूकोज को मैनेज करने का काम करता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग फास्टिंग में जो है अपना जब ब्लड टेस्ट या ब्लड शुगर लेवल जांच करवाते हैं, तो उस समय उसका जो है शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है। उस केस में विजय सार जो है बहुत अच्छा काम करता है। और इसके अंदर जो है इस्तेमाल किया हुआ है जामुन का। जामुन बेसिकली यहां पर कैसे काम करता है, यह हमारे ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएगा और हमारे पेनक्रियाज के हेल्थ को जो है इंप्रूव करने का काम करता है। मेथी इसके अंदर इस्तेमाल किया हुआ है। मेथी बेसिकली यहां पर कैसे काम करता है कि खाने के बाद, यानी कि जो हमारा शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उस शुगर को कंट्रोल करता है। और अंत में इसमें जो है करेले का इस्तेमाल करा हुआ है। करेला बेसिकली हमारे ब्लड के थिकनेस को जो है रेगुलेट करने का काम करता है और उसको नॉर्मलाइज करने का काम भी करता है। तो डायबोडोक यूज कैसे करना है, पहले मैं इसके डोज के बारे में आपको बताऊं, फिर खाने पीने में क्या क्या परहेज करना पड़ता है वह मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले डोज के बारे में बात करते हैं। 10 से 15 ml खाना खाने के 1 घंटा पहले आप गुनगुने पानी में मिला करके दिन में 2 बार इसको लेंगे। खाने पीने में क्या क्या परहेज करना है, तो सबसे बड़ा जो परहेज है वह मीठा सामान जो है, मीठा चीज़ जो है बिल्कुल आपको बंद कर देनी है। चाहे वो शुगर हो, चाहे वो गुड़ हो, चाहे वो शहद हो, चाहे वह मीठा फली क्यों ना हो। यानी कि जिस भी फ्रूट का जो है जीआई बढ़ा हुआ रहता है, यानी कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई रहता है, ऐसा फल भी आपको नहीं खाना है। एक बहुत ही आम चीज है जो हम खाते हैं वह है रोटी। मैं रोटी आपको खाने को मना तो नहीं करूंगा, लेकिन मल्टीग्रेन आटे की रोटी खाएं तो वह सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, जिसमें बाजरा है, ज्वार है, रागी है, ये चीज़ें जो मिला करके जो हम आटा तैयार करते हैं जो है, उस आटे की जो है आप रोटी खाएं। चावल हमेशा स्टीम्ड राइस लेंगे, यानी कि प्रेशर कुकर वाला राइस आपको नहीं खाना है। जिस चावल से हम पानी निकाल करके फेंक देते हैं, स्टीम राइस ही जो है यहाँ पर खाना है। और वह भी जो है केवल दोपहर के समय में ही खाना है, रात को बिल्कुल भी जो है आप चावल न खाएं। दोपहर के समय हमारी जो जठराग्नि है वह बहुत ही ज़्यादा हाई रहती है, तो उस चावल को हम जो है इजीली वहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं। एक छोटी सी बात का और ध्यान रखना है कि सभी को इसका ध्यान रखना है, यानी कि डायबिटीज वाले मरीज को खास करके इसको ध्यान रखना है। पूरे दिन में 4 से 5 गिलास गुनगुना पानी जरूर पिएं। मेरा आप सभी को यह सजेस्ट रहेगा कि गुनगुना पानी हर मौसम में पिएं, यह सभी को फॉलो करना चाहिए। एक छोटा सा फैक्ट और बता देता हूं जो डायबिटीज में भी काम आता है, फैटी लिवर में भी काम आता है और ओबेसिटी में भी काम आता है। अपने लंच से, यानी कि दोपहर के भोजन से 1 घंटा पहले हमें सलाद जरूर खाना चाहिए। सलाद कितना खाना चाहिए, लगभग कम से कम 200 ग्राम आपको सलाद खाना है।
दोपहर के भोजन से 1 घंटा या आधा घंटा पहले आप 200 ग्राम सलाद अपनी डाइट में जरूर इसको जो है ऐड करें। यह जो है डायबिटीज वाले पेशेंट, फैटी लिवर वाले, ओबेसिटी वाले तीनों प्रकार के पेशेंट के लिए जो है बहुत ही अच्छा जो है माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों डायबिटीज शुगर को नियंत्रित करने के लिए यहां पर जो है कुछ मैं आपको आसन और प्राणायाम बताना चाहूंगा, क्योंकि योग और प्राणायाम की जो है वजह से कई प्रकार के जो है आप जो है शुगर लेवल में जो है आप इनका जो है पा सकते हैं, आराम पा सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि योग और प्राणायाम करने से भी जो है हम अपने शुगर लेवल को या अन्य बीमारी को कहीं ज़्यादा हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे शुगर के बारे में यदि मैं आपको बताऊं, शुगर को नियंत्रित करने के लिए मंडूकासन और मुद्रासन, वक्रासन, भुजंगासन, पश्चिमोत्तान, पवन मुक्तासन जैसे योगासन अत्यंत जो है लाभकारी सिद्ध होते हैं। तो यानी कि अग्नाशय को सक्रिय करने के लिए जो है इंसुलिन की मात्रा को बढ़ाने के लिए, इसके अलावा जो प्राणायाम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको कपालभाति, अनुलोम विलोम और भ्रामरी जो प्राणायाम होते हैं वो तनाव को कम करने के साथ ही शुगर लेवल को कम करते हैं। इन आसनों का अभ्यास सुबह खाली पेट करना सबसे अच्छा होता है। योगासनों को 10 से 20 मिनट तक रोकने का जो है आप प्रयास करें। कपालभाति का अभ्यास शुगर के रोगी के लिए विशेष रूप से फायदेमंद माना जाता है। योग के साथ साथ सही खान पान और नियमित जांच करवाना भी जो है जरूरी होता है। बात करें मंडूकासन की, तो दोस्तों मंडूकासन जो है अग्नाशय पेनक्रियाज पर सीधा जो है दबाव डालता है, जिससे इंसुलिन के बनने में जो है मदद मिलती है। और इसके अलावा दोस्तों योग मुद्रासन की अगर मैं बात करूं तो पेट के अंगों को उत्तेजित करता है और पाचन में जो है सुधार करता है। वक्रासन की अगर मैं बात करूं तो अर्धमत्स्येन्द्रासन जो रीढ़ की हड्डी को जो है मोड़ करके पेट की मालिश करते हैं और जिससे जो है पेनक्रियाज सक्रिय होता है। इसके अलावा पश्चिमोत्तानासन पेट के अंगों को टोन करता है और शुगर लेवल को कम करने में जो है हमारी मदद करता है। भुजंगासन की अगर मैं बात करूं तो पेट की मांसपेशी को मजबूत करता है और रक्त संचार में सुधार करता है। पवन मुक्त आसन और उत्तान पाद आसन यदि आप करते हैं वो पेट की चर्बी को कम करने और गैस आदि की जो है समस्या में बहुत ही जो है फायदेमंद सिद्ध होता है। इसके अलावा दोस्तों धनुरासन की यदि मैं बात करूं तो पेट को जो है अच्छी तरह से जो है स्ट्रेच करता है। कपालभाति प्राणायाम की अगर मैं बात करूं तो यह मधुमेह के लिए जो है सबसे उत्तम प्राणायाम माना जाता है, क्योंकि यह पेट के अंगों को अत्यधिक जो है सक्रिय करता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम की बात करूं तो अनुलोम विलोम प्राणायाम तनाव यानी कि स्ट्रेस को कम करता है। जो शुगर बढ़ने का मुख्य कारण स्ट्रेस होता है, अनुलोम विलोम प्राणायाम स्ट्रेस को कम करने का काम करता है। भ्रामरी प्राणायाम की यदि मैं बात करूं तो भ्रामरी प्राणायाम मानसिक शांति प्रदान करता है और जो हमारे नस होते हैं उन नसों को जो है आराम देने का काम करता है। इसके बहुत सारे रिजल्ट जो है आप हमारी वेबसाइट www.awpl.com में फिर जाकर के आप देख सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप मुझे कमेंट करके भी जो है आप बता सकते हैं। साथ ही दिए गए नंबर पर आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों शुगर पर
लगाएं लगाम, स्वस्थ जीवन का यही है इनाम। मिठास को कीजिए कम, ताकि हर पल में हो दम। कुदरत की शक्ति अपनाएं, डायबिटीज़ को दूर भगाएं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा यह वीडियो? यदि अच्छा लगा तो अपने जानने पहचानने वाले लोगों को जो है इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, तभी जो है यह अधिक से अधिक लोगों को जो है इस प्रकार के प्रोडक्टों की जानकारी मिल पाएगी। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नए प्रोडक्ट के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। जय भारत, जय उत्तराखंड, जय SCPS। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।